एवरीवन, तो ये है पार्ट 3 हमीरपुर वाली शादी का। और यहीं पर मैंने पार्ट को एंड किया था। जो सेकंड पार्ट आया था, सॉरी कि ये वाला पार्ट लेट हो गया क्योंकि मेरे पास बीच में 2 पार्ट अपनी कज़न की शादी के भी थे, तो अभी एडिट करने का टाइम नहीं लग रहा था क्योंकि बीच में मैं बिजी हो चुकी थी ज़्यादा ही। अभी मैंने टाइम निकाला है कि चलो फटाफट से टाइम निकाल के करते हैं इसको एडिट। तो जो इनके रिचुअल्स है ना, मैंने आपको बताया था कि गेट के ऊपर ही हो जाते हैं। जो बाहर ये चीज़ लगती है हमारे, तो इसको मंडवा तो अंदर होता है ना, ये एक लकड़ी का गेट लगता है, ये हमारे भी लगता है यहाँ पे शादियों में। तो यहीं पर जितने गेस्ट तो क्या, जो इनके मासिया मामिया वगैरह कुछ इनको जिनको भी ये दान देते हैं तो उनको ये बाहर ही देंगे। हमारे ये सब कुछ होता है कमरे के अंदर। जो एक रूम होता है रखा हुआ स्पेशली, शांत वाला रूम जिसको बोलते हैं, उसमें देते हैं। लेकिन इनके ये सब कुछ इसी गेट पे होगा। और ये है यहाँ पे बैठे हुए गेस्ट मेहमान जो आए हुए थे। मैंने वहाँ की शादी में एक चीज़ देखी कि वहाँ पे ना शादियों में लेडीज़ ज़्यादा होते हैं। मतलब पता नहीं अब कि आए नहीं थे लोग अभी, शायद तब ऐसा लग रहा था, पर लेडीज़ मैंने ज़्यादा देखी। मासियाँ नानियाँ चाचियाँ सभी थे। मतलब कल भी, पिछले कल जो शादी मतलब इनके थी मेहंदी का फंक्शन, तब भी सब थे। पर जेंट्स जो है मतलब मौसा चाचे वगैरह वो कम देखने को मिले, सॉरी मामा वगैरह। और यहाँ पे भी अभी ना ये जो इनके रिलेटिव है उनको जो है शिल्पा के नानी जो है ना शगुन और जो भी कुछ दान देना था, कपड़े एवरीथिंग, वो जो नानकी की तरफ से दान होता है वो दे रहे हैं। और इनके ये बाहर ही देते हैं और यहीं पे सारा फोटोशूट होगा। तो नई नई जगह की नई नई रिवाजें रहती हैं। हमने भी पहली बार देखी है ये शादी, जैसा मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना। मेरे शॉर्ट्स आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच आपके प्यार सपोर्ट के लिए। यह है शिल्पा के मम्मी जो यहाँ इनको दे रहे हैं। अब मैं जानती नहीं हूँ ना कि कौन कौन है, वरना मैं आपको मिलवाती कि ये है। और देखो दुल्हन भी यहीं बैठेगी, बाहर ही एक ये पटरा टाइप लगा होता है, दुल्हन भी इसी पे बैठी रहेगी। और इसी के साथ जो है यहाँ पे ये सारा दान चलेगा। जो पीछे ऑरेंज सूट में खड़े हैं ये मासी है, इनका तो मुझे पता है, मासियों का मुझे पता लग गया था। और जो अभी आए हैं ये मामी हैं शिल्पा के। इन्हीं के घर पे हम ठहरे हुए थे, जो रूम हमारे लिए था। तो मामी को भी देंगे शिल्पा के मम्मी। हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ मामे देते हैं घर वालों को, इनके देते हैं मामे को और मामियों को, मतलब ये देंगे खुद इनको। और इनके देखो ये इस तरह से भी कुछ करते हैं कि पैसे ये बांध के मामा के गले में पहनाते हैं। ये इनके मामा हैं शिल्पा वगैरह के, तो इनको पहनाते हैं। तो इस तरह की मतलब नई नई रीति रिवाज थे, नई नई रस्में थी। आप लोगों को कैसे लगे शादी वाले व्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज आपको मैं धाम भी दिखाऊंगी, बारात भी दिखाऊंगी, दुल्हन का मेकअप भी दिखाऊंगी। तो बस व्लॉग में बने रहे, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखना। और भाई लोग जो देखी होगी ना, जिन्होंने 2 पार्ट इस शादी के, सोच रहे होंगे कि इसका एंड तो हुआ नहीं। उसके बाद यहाँ पे दुल्हन को जो है ना मामा उठा करके लेके जाते हैं अंदर वाले रूम में। देखो तोतली होती जा रही हूँ, अंदर वाले रूम में। उसके बाद यहाँ पे आउटडोर शूट होना था लहंगे के साथ। आजकल ये शूट चला हुआ है कि लहंगे को कहीं बाहर लटका दिया जाता है और उसके बाद उसकी वीडियो बनती है, फोटो बनती है। तो यहाँ पे भाई लहंगे का रिस्क ये था कि लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी था, लटकाना मुश्किल हो रहा था। इसको हैंगर नहीं मिल रहा था पहले तो। एक तो आपको पता है ये शादी वाले घर में सारा सामान उथल पुथल होता है, मिलना मुश्किल होता है। और फोटोग्राफर ने एकदम से मंगा दिया लहंगा, इधर से मेकअप वाले भी वेट कर रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से तो पहले लहंगा लटकाया, उसके बाद दुल्हन के साथ शूट होना था। ये दुपट्टे को लेकर के कुछ था, वीडियो वाले भैया कुछ नई नई चीज़ें कर रहे थे क्योंकि अब सबको भाई देखो नया ही चाहिए, पुराना रिपीट किसी को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे चुन्नी पकड़नी थी, लेकिन पूजा को पहले बुलाया। उसके बाद ये हो गई जी रिजेक्ट, क्योंकि हाइट छोटी होने के कारण इसको जो यहाँ से नहीं बन पा रही थी बात, तो इसको मना कर दिया क्योंकि ये इसकी हाइट छोटी आ रही थी ना, इसलिए। तो ये देखिए जी यहाँ पे धाम बन रही थी। उसके बाद हम आगे खाना खाने। ये है पूजा की दीदी अंजू दीदी और ये शिल्पा, ये पूजा। अंजू दीदी आए थे मेकअप के लिए। तो अब खाना खाते हैं। आपको भी भूख लगी होगी ना, आपने कहा होगा हमीरपुरी धाम धाम कर रही है, दिखाया है नहीं। तो सबसे पहले वहाँ पर आपको मिलेंगे ये चावल। उसके बाद चावल के साथ आपको एक साइड दी जाएगी सबसे पहले बनी हुई सब्जी जो थी मटर पनीर की। और जिनको चावल ज़्यादा हो रहे थे ना, उनके चावल कम कर रहे थे। तो आप भी इंजॉय कीजिए खाना मेरे साथ। सबसे पहले ये मटर पनीर आया। उसके बाद एक काली दाल आती है, माश की दाल, जैसे हमारे भी यहाँ बनती है ना, तो इनके भी ये दाल वहाँ बनती है। तो एक तो ना झूठे हाथ से मेरे से उल्टे हाथ से फ़ोन भी नहीं पकड़े जा रहा था, पर चलो फिर भी। उसके बाद ये मिलने के बाद आती है जी कड़ी। कड़ी के बाद आई थी सेपू बड़ियाँ। सेपू बड़ियाँ मैं कभी नहीं खाती, पर वहाँ इतनी टेस्टी बनी थी। मटर और सेपू बड़ी बहुत टेस्टी थी, बहुत ही यम्मी थी। इसके बाद हमने घर पे भी बनाई थी क्योंकि हमें वहाँ इतनी अच्छी लगी थी। उसके बाद आया था जी और क्या आया था, हाँ येलो दाल, चने की दाल। तो
मतलब आज के दिन ना 7-8 चीज़ें बनी थी, सब कुछ मैं शूट नहीं कर पाई, मीठा भी था। उसके बाद मैं चली गई अपने रूम में, जहाँ हमारे को रूम दिया हुआ था रहने के लिए। खट्टा भी था, कुछ खट्टा भी आया था। और यहाँ पे गोलगप्पे, टिक्की, चाट वगैरह बनने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि बारात यहीं रुकनी थी आकर के। मैंने आपको शायद पिछले व्लॉग में भी बताया था। अब चलते हैं दुल्हन के पास, जहाँ दुल्हन रेडी हो रही है। तो अंजू दी ने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया था करना। तो अगर आपको भी किसी को मेकअप कराना हो, ब्राइडल मेकअप या पार्टी वेयर मेकअप, किसी भी तरह का मेकअप करवाना हो, तो दी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और अगर इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ होगा तो वो भी मैं आपको वहाँ डाल दूंगी, आप देख लेना, चेक कर लेना। तो यहाँ पे ना अभी दुल्हन तैयार हो रही थी और बारात का वेट हो रहा था। भाई बारात नहीं आई, अभी तक नहीं आई। पूजा भी रेडी हो चुकी थी, दूसरे कपड़े इसने चेंज कर लिए थे, क्योंकि हमें तो निकलना था। हम तो सिर्फ बारात का वेट कर रहे थे कि बारात आए तो हम लोग निकले, लेकिन बारात अभी आई नहीं थी। तो यहाँ पे अभी दीदी का पूरा फोकस मेकअप पे है, मेकअप चल रहा है दी का। और इस टाइम पे ना दुल्हन वैसे ही थकी हुई होती है, तो नींद भी आने लग जाती है यार। होता ही है ना कि मतलब अब थकावट। और इनकी तो शादी भी रात की थी, लगन रात को लगने थे, रात के लिए रेडी हो रहे थे। मतलब अभी जो टाइम हो रहा था ना, वो 5 बजने वाले थे, क्योंकि बारात का टाइम ना 4 बजे पहले बताया था। तो यहाँ पे साली भी रेडी हो रही है वेलकम करने के लिए जीजा जी का। तो इसकी भी तैयारियां चली हुई थी। इसने ना यार ऑनलाइन शॉपिंग की हुई थी, तो ये ना वही सामान देख रही थी कि कैसा कैसा क्या क्या आया है। जो कहते हैं सही नहीं आया होगा मैं उसको रिटर्न कर दूंगी, जो सही होगा वो मैं रख लूंगी। उसके बाद अब आपको दिखाते हैं। जी बारात भी आ गई, और ये थी मिलने वाले कंबल जो कि रखे हुए थे देने के लिए बारात वालों को। तो यहाँ पे ये वाली क्लिप ना थोड़ी पहले की एडिट हो चुकी है, क्योंकि बारात आने के पहले मैंने ये शूट किया था। तो ये मैंने गलत टाइम पे यहाँ लगा दी, चेयर्स लगा रहे थे बारात के आने के लिए। और उसके बाद जी यहाँ पे दी भी अब और रेडी हो चुके थे, मेकअप शायद डन हो चुका था, और अभी बारी थी हेयर स्टाइल की। तो सब जगह के अपने अपने रीति रिवाज रहते हैं। और शिल्पा भी देखो पूरी रेडी हो चुकी थी वेलकम करने के लिए, और हमारे को थी अब जल्दी घर आने की, क्योंकि हमने निकलना था और इतना टाइम नहीं था हमारे पास, क्योंकि बारात भी देख ली थी। और सच दूल्हा वगैरह मैं आपको इसमें नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं ना उस टाइम लाइव थी, मैंने लाइव में दिखाया है, लाइव में आई थी उस टाइम पे। और मैंने आदर्श के पापा के फ़ोन से वो थोड़ा सा शूट किया था जो आपने देखा। तो यहाँ पे शिल्पा ने मांग टिक्का भी लगा लिया है, ज्वेलरी भी पहन ली है। यार बहन की शादी है भाई, बंदी ने ना एक दिन में 4-4 जोड़ी कपड़े चेंज किए। मतलब हम लोग तो यहाँ पे नहीं कर पाते इतना। उसके बाद क्या हुआ है कि हम लोग निकल गए दोनों, अंधेरा हो चुका था, 6 बज गए थे, और वहीं से हम 6 बजे निकले। अब आप सोच सकते हो हमीरपुर से सफ़र था दोनों का, और मतलब पहली बार हम इतना लंबा सफ़र अकेले कर रहे थे। तो मज़ा भी बहुत आया, क्योंकि आपको ना आपके लाइफ पार्टनर के साथ, अपने कपल के साथ ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मौका भी मिलना चाहिए। ऐसे स्पेशली तो देखो कोई नहीं जाता, लेकिन अब फंक्शन था तो उस करके हम गए। और ऐसे रोड पे और ऐसे आते हुए ना सफ़र जब आपका होता है, तो आप अपने पार्टनर से, मतलब अब देखो ना घर पे तो डेली बिजी रहते हैं, बात करने का टाइम नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन रहती है, इधर का काम उधर का काम। कभी इंसान ऐसे बैठता है कि हाँ आराम से बात करे। फ़ोन पे देखो शादी से पहले तो दोनों बहुत बात करते हैं, लेकिन शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ जाती है, बात करने का टाइम नहीं होता है उतना। तो अभी आज हमारे पास बहुत अच्छा टाइम था, हमने बहुत अच्छे से इस सफ़र को स्पेंड किया। मतलब वही है ना, आपके हाथ में है कि आप किस तरह से सफ़र को काटते हो, बोर हो करके, इरिटेट हो करके, कि एक दूसरे के साथ बातें करके हमारे को पता भी नहीं चला हम कब पहुँचे। तो यहाँ चमाकड़ी पुल में हम रुके थे, क्योंकि आदर्श ने किंडर जॉय मंगाया था, तो हम बार बार हर जगह रुक रहे थे कि मिल जाए, पर कहीं नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर भी नहीं मिला। यहाँ से हमने थोड़ा बहुत सामान खरीदा खाने पीने का, और अभी टाइम जो हो रहा था ना शायद 9 साढ़े 9 का हो गया था। लेट तो हम वहीं से ही आए थे, पर मज़ा बहुत आया यार सफ़र में। मतलब वैसे मेरी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई तबीयत ख़राब नहीं। तो मज़े से हमने सफ़र काटा, दोनों ने बातचीत करते करते। और ऐसा मौका मिलना चाहिए, मतलब 2-3 महीने में तो एक बार मिलना चाहिए। तो फाइनली हम लोग ना घर पहुँच गए। जस्ट अभी तो नहीं, चेंज वगैरह कर लिया है। और मैंने सोचा कि जो व्लॉग्स बने हैं, जितने भी बने हैं, थोड़े बहुत मेरे से बने,
वो जितना भी शूट हुआ मेरा था कि मैं बारात का आपको दिखाऊं कि किस तरह से रहता है, और वेलकम के लिए मैंने वेलकम शूट करना था। पर हम लोग बारात का वेट करते रहे 6 बजे, मतलब 5:30 पौने 6 बजे बारात आई है। तो हम बहुत लेट हो गए थे, हम 6:30 वहाँ से निकले और फिर भी बारात मतलब घर तक नहीं आई थी, दूसरे घर पे थी। वहाँ उनका वो आगे का जो था मिलनी वगैरह वो चलनी थी, वो बहुत लंबा काम था, तो फिर उसमें हम बहुत लेट हो जाना है, तो इसलिए फिर हम निकल के शक्ल के 12 बजे हुए हैं। 6 बजे हम वहाँ से 6:30 हम वहाँ से चले, 11 बजे हम यहाँ पहुँच गए हैं। टीवी में आपको टाइम दिख रहा होगा 11:17, गाड़ी के पास फिर टाइम लग गया सामान वगैरह निकालने को। अब करते हैं चेंज, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।